सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने की राह में रुकावटें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल की तकरीब से खिताब। बोले, सरकारी अस्पतालों को भी निजी अस्पतालों के मेयार पर लाना चाहते हैं। पुराना सिस्टम तब्दील होने तक सरकारी अस्पताल ठीक नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें की। पंजाब काबीना के इजलास की सदारत भी की। बिलावल साहब जो है, जो इसको इस्लामाबाद से फुर्सत नहीं मिल रही है, अभी तक इसका इलाज नहीं हो सका। पता नहीं सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिंध हुकूमत ने जो कुछ किया है वो सिर्फ टेस्टों ही किया है। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना पर एड्स वायरस की यलगार, अवाम बेयारो मददगार। ठोस इकदाम की बजाय बयान बासियों में मसरूफ वफाकी और सिंध सरकार। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों में HIV के 57 नए केसेस सामने आ गए। 43 बच्चे, 13 खवातीन, 1 मर्द शामिल। इलाके में HIV के मुतासरीन की तादाद 394 हो गई। शिकारपुर, सेहवन और दीगर इलाकों में भी दर्जनों मुतासरीन सामने आ गए। हर वक्त चीखने चिल्लाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी एड्स के मामले पर कहां हैं? अपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं, बिलावल एक लात मारकर अपनी हुकूमत क्यों नहीं गिराते? हलीम आदिल शेख बोले, अवाम को रोटी कपड़ा तो ना मिला, सिंध हुकूमत ने एड्स का तोहफा दे दिया। गरीब मरीजों को इलाज की सहूलत भी ना मिली। सिंध में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए। सिविल अस्पताल कराची में कायम एड्स कंट्रोल सेंटर की वीडियो सामने आ गई। सैकड़ों मरीजों के इलाज के लिए सिर्फ एक कमरा है। उधर लाड़काना की डॉक्टर फातिमा मीर सेक्रेटरी सेहत के सामने फट पड़ी। कहा, खुदारा एड्स के मरीज बच्चों को मजीद ख्वार ना करें, बच्चों के लिए वन स्टॉप सेंट्रल डेस्क बनाया जाए। IMF से मुज़ाकरात में रुपए के कदर और सब्सिडी पर फार्मूले तय होने का इम्कान। GT रोड टोल टैक्स का 3 साला नरखनामा भी तय किया जाएगा। सूबाई और मकामी हुकूमतों के टैक्सेस पर इत्तफाक का राय पहले ही हो चुका। मुआहिदे से पहले टैक्स का 3 साला शेड्यूल IMF के हवाले किया जाएगा। उधर बेल आउट पैकेज का ड्राफ्ट तैयार। पाकिस्तान ने बेशतर मुतालबात मान लिए। विफाकी काबीना के 2 अरकान फिर आमने सामने। वजीर मजहबी अमूर ने वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। नूरुल हक कादरी का कहना है, चांद देखने के लिए 40 लाख क्या 40 करोड़ भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। उधर फवाद चौधरी ने शहरियों के चांद देखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का ऐलान भी कर दिया। बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दों का वार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कर दिया नाकामी से 2-4। ISPR के मुताबिक गवादर में 3 दहशतगर्दों की 5 स्टार होटल में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों को गेट पर रोका। हमलावरों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। फोर्सेज ने दहशतगर्दों को सीढ़ियों पर घेर लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सोशल मीडिया पर ISPR से मंसूब दहशतगर्दी के खतरे का इंतबाह जारी है। ISPR के मुताबिक उसने मुख्तलिफ शहरों से मुतालिक ऐसा कोई इंतबाह जारी नहीं किया। ऐसे प्रोपेगेंडे का मकसद तजब्सुब और अफरा तफरी फैलाना है। शहरी मालूमात की वेबसाइट या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से तस्दीक यकीनी बनाएं। गवादर पर सारे मुखालिफिन की नजर है। फिरदौस आशिक अबान का कहना है कि गवादर में होने वाली शरपसंदी का मुकाबला कौमी मफाद में करेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मीडिया पर बरहम। सहाफियों को अनगाइडेड मिसाइल और मीडिया को अफवाह साज फैक्ट्रियां करार दे दिया। कहती हैं, मीडिया ने चीनी गिरोहों का जिक्र करके कौमी मफाद से जुड़ी खबर को सनसनीखेज बना दिया। तस्वीर टीवी से मेरी चल रही है, दहशतगर्दां दे नाल मेरा तल्लक नहीं।
दाता दरबार खुदकुश धमाका, मुश्तबा शख्स का बयान सामने आ गया। जिशान का कहना है वो दहशतगर्द नहीं, एमनाबाद का रिहायशी है। धमाके के बाद पता चला मुबैना सहूलतकार के तौर पर खबरों में उसकी तस्वीर चलती रही। दहशतगर्द का शुबा करना उसके साथ ज्यादती है। वो धमाके के रोज दाता दरबार गया और दुआ की, मुश्तबा शख्स का दावा। चीनियों की पाकिस्तानियों से शादियां, स्कैंडल में मजीद गिरफ्तारियां। एफआईए की फैसलाबाद में कार्रवाई, चीनी गैंग के मजीद 2 अरकान पकड़ लिए। तफ्तीश में दीगर कई साथियों की निशानदही, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। उधर लाहौर में गिरफ्तार 11 चीनी और 2 पाकिस्तानी मुलजिम अदालत में पेश। तमाम मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर एफआईए के हवाले। पाकिस्तान और चीन के इदारे चीनी बाशिंदों के हवाले से राबिते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन की आला सतह के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। किसी भी पाकिस्तानी को शिकायत की सूरत में फौरी अजाला किया जाएगा। चीनी हुकाम और पाकिस्तान के सिफारत खाने से भी राबिते में है। चीनियों के पेशावर में भी शादियां करने का इंकशाफ। चीनी लड़के सोवेंजी ने पेशावर में 19 साला मसीही लड़की से 27 फरवरी को शादी की। मुस्कान की वालिदा का कहना है कि शादी के बाद शौहर मुस्कान को इस्लामाबाद ले गया। उसके बाद बेटी से राब्ता नहीं हो सका। रिश्ता मकामी शहरी यूसुफ भट्टी और एहलिया ने कराया। यूसुफ ने अपनी सौतेली बेटी की शादी भी चीनी बाशिंदे से कराई। कराची के सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सख्त मश्क पुलिस अफसर की जान ले गई। रमजान मुबारक में सख्त ट्रेनिंग से सब इंस्पेक्टर नुमान दाऊद की तबीयत खराब हुई, लेकिन अफसरान ने नजरअंदाज कर दिया। तबीयत बिगड़ने के बायस नुमान चल बसा। वाक़े के खिलाफ ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस एहलकारों और अस्पताल में मुतासिरा फैमिली ने एहतजाज किया। कराची में पथारा माफिया ने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। गुलिस्तान जोहर के इलाके में बेशुमार तजावुजात, जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात। फुटपाथ पर तजावुजात के जंगल ने इलाका मकीनों का चलना महाल कर दिया। ब्राजील में वर्ल्ड बीच रेसलिंग मुकाबले, पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट सेमीफाइनल में पहुंच गए। इनाम ने पहले राउंड के मैच में तुर्की के पहलवान को 15 सेकंड में शिकस्त दी। दूसरे राउंड में अजरबैजान के वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियन और एशियन मेडलिस्ट कोनान पहलवान को चित किया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के वेंडरसन को शिकस्त से 2-4 किया। Look at that person shooting at officers right now. Look at that. अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस की सड़कों पर फिल्मी मनाजिर। गाड़ी में सवार मुलजिम ने ताक़ुब के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। गाड़ी मुलजिम की साथी खातून चला रही थी। चोर सिपाही का खेल खासी देर जारी रहने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और खूबसूरत तरीन रिश्ता, इंसान के रूप में फरिश्ता, तपती धूप में ठंडी छांव, जन्नत का रास्ता जिसके पांव। औलाद के कल के लिए अपना आज कर दे जो कुर्बान, खुश नसीब है वो जो उसका हो कदरदान। माँ तुझे सलाम, बस यही है हासिले कलाम। माओं का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।